नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जारी प्रदूषण की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ ही प्रदूषण कम करने को लेकर कई उपायों के बारे में जाना है। केंद्र सरकार के साथ दिल्ली और आसपास के राज्यों को आज शाम तक जानकारी देने को भी कहा है। दिल्ली की प्रदूषण की समस्या को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की दलीलें सुनी, जिसके बाद इस समस्या का हल निकालने के लिए कोर्ट ने केंद्र से मंगलवार को आपातकालीन बैठक बुलाने को कहा। इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से कल तक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा है और एक डिटेल हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने जमीन पर क्या काम किया। समस्या के हल के लिए कोर्ट ने सरकारों से पूछा कि राज्य में कौन से उद्योग रोके जा सकते हैं, किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है, साथ ही कौन से बिजली संयंत्र रोके जा सकते हैं और सरकार वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकती है। कोर्ट ने सरकारों से वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर भी विचार करने को कहा और सभी सवालों के जवाब मंगलवार शाम तक देने का आदेश दिया। सुनवाई में पराली की समस्या का जिक्र भी हुआ, जिसमें केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा वक्त में दिल्ली और उत्तरी राज्यों में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि ये प्रदूषण में केवल 10% ही योगदान देता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य के वकीलों से यह कहा कि वो अपने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से ये कहें कि वो वहां के किसानों से बातचीत करें और ये कहें कि वो पराली कुछ दिन ना जलाएं। सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। दिल्ली सरकार ने रोड की सफाई व्यवस्था के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगमों पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का इस तरह का रवैया उनको ऑडिट का आदेश देने को मजबूर कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो टूक यहां तक की भी कहा कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू और एड पर जो पैसे कमा रही है, क्या अब उसकी जरूरत है कि हम ऑडिट करने का उसे आदेश दें। इस सुनवाई में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वो संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को तैयार है। अब इस मामले की अहम सुनवाई बुधवार को होगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस नाराजगी के बाद तमाम जो सरकारें हैं वो कितनी हरकत में आती हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें जमीन पर क्या काम करती हैं। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग जगहों पर स्मॉग ने अपना कहर मचा कर रखा हुआ है। पराली जलने से निकलने वाले धुएं से हवा में जहर घुलता हुआ लगातार नजर आ रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है, आम पब्लिक परेशान हो रही है, पर पराली जो है वो लगातार जलती हुई नजर आ रही है। करनाल जिले की अगर बात की जाए तो करनाल में भी पराली जलाने के काफी मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अभी तक पराली जलाने के यहाँ पर 678 केस सामने आ चुके हैं और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कई जगहों पर किस तरीके से प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिस पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने भी चिंता जताई है। हरियाणा के अंदर करनाल सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जहां पर धान की बिजाई होती है, धान की कटाई होती है। इतने बड़े एरिया के अंदर 700-750 जो एयर फायर लोकेशंस आई हैं, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि यहाँ पर व्यापक तौर पर जो जनसंपर्क अभियान था, लोगों से संपर्क करने का अभियान था, लोगों को जागरूक करने की बात थी, लोगों को मशीन उपलब्ध करवाने की बात थी, या दूसरे ऐसे पहलू थे, चाहे वो वॉल राइटिंग है, मीडिया के माध्यम से है, कि फुल जो अवेयरनेस चलाएगी, उस अवेयरनेस का ही परिणाम है कि आज हम इतने बड़ा धान का एरिया रकबा होने के बावजूद जो है हमारी लोकेशन 678 लोकेशन ही अभी तक हमारी प्राप्त हुई हैं। हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है और इसमें क्योंकि ये जो प्रदूषण की मात्रा वायु में ज़्यादा होने के कारण जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है और स्पेशली जो प्रोन टू पेशेंट्स होते हैं, दमे के पेशेंट, अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स जो हैं, उन पेशेंट्स को और ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त आँखों में जलन होना
पानी बहना, ये रेडनेस ऑफ आइज, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है। तो